अस्सलामुअलैकुम। चांद पर पहला कदम किसने रखा, या फिर यूं कहें कि कोई आज तक चांद पर जा भी सका है या नहीं। इस सवाल ने कई लोगों के दिलों को बेचैन कर रखा है, क्योंकि आज तक कोई भी साइंसदान इस सवाल का मुकम्मल जवाब देने में कामयाब नहीं हो सका। आप लोगों ने आए दिन अखबारात और न्यूज़ चैनल पर अक्सर खबरें सुनी होंगी कि अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसे कई ममालिक ने चांद पर जाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की मालियत खर्च कर दी है, जिसके नतीजे में इन्होंने चांद पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली और बाद अफराद को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या वाकई इंसान चांद पर जाने के काबिल हो गया है? आज आपको इस सवाल का तफसीली जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि चांद पर जाने वाली कहानी में कितना सच है और कितना झूठ। तो आइए चलिए मौजू के आगाज़ करते हैं। नासा के मुताबिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा, जिसमें उन्होंने वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी। लेकिन जो वीडियोस नासा ने बनाई थी, इसको कुछ माहिरीन ने गलत साबित कर दिया है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप पाकिस्तान के सूबा पंजाब में किसी जगह रहते हैं और आपका दोस्त सूबा सिंध का दौरा करके आया है और वो आपको बता रहा है कि इस जगह ये चीज़ थी, फ़लाँ चीज़ थी, फ़लाँ जगह थी, तो आपको इसकी बात मानना पड़ेगी, क्योंकि आपने वो जगह नहीं देखी। आपके दोस्त के मुताबिक वो उस जगह को अपनी आंखों से देखकर आया है। नासा ने भी कुछ ऐसी ही कहानी दुनिया के सामने मुतारिफ करवाई थी, लेकिन जिन लोगों को चांद और सितारों का इल्म था, उन्होंने ना सिर्फ इसकी कहानी को गलत साबित किया, बल्कि उस पर कई सवालात भी उठाए। अब आपको कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर दिखाते हैं जो कि नासा ने बतौर सबूत पेश की थी, जिनको देखकर कई साइंसदानों ने कई सवालात किए। शायद इन्हें देखकर आपके दिल में भी वही सवालात पैदा हों जो उनके जहन में पैदा हुए थे। दोस्तों, नासा के मुताबिक अब वो चांद पर इसलिए नहीं जाना चाहता कि चांद पर जाना इन्हें काफ़ी महंगा पड़ता है और अब इतनी बड़ी रकम चांद पर जाने के लिए खर्च नहीं कर सकते। हालांकि 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, जिससे इसकी कीमत में भी कई हद तक कमी आ चुकी है। इसलिए मौजूदा दौर में चांद पर जाना पहले से भी आसान है, लेकिन नासा वालों के मुताबिक हम चांद पर जाने का खर्चा पूरा नहीं कर सकते। अब हम सीधा मरीख पर जाएंगे। यही इनकी सबसे बड़ी अहमकाना बात थी कि चांद हमारी ज़मीन और मरीख के दरमियान मौजूद है, तो अगर पहले चांद पर जाकर वहां से मरीख पर जाएं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें हमें ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन बनानी पड़ेगी और हम चांद पर आसानी से अपने जहाज़ की मुरम्मत और फ्यूल करके मरीख की तरफ रवाना भी हो सकते हैं। नासा के दिए गए सबूतों में से एक ये भी था कि हमने चांद पर एक आईना भी रखा है, जिस पर ज़मीन से एक मखसूस जगह से चांद पर रोशनी डालें तो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि इसे किसी इंसान ने रखा है या ये कोई कुदरती अमल है, और इसकी तो कोई तस्वीर भी मौजूद नहीं जो इस बात को साबित कर सके कि किसी इंसान ने इसे यहाँ पर रखा था। इन सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जब इंसान चांद पर गया था, तो वो जिस जहाज़ पर गया था, वहाँ जाकर इसने जो अपने मुशाहदात से रिसर्च पेपर बनाए थे और साथ ही इस चांद का जो पत्थर लेकर आए थे, इनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। इनका कहना है कि वो सब ज़ाया हो चुका है। इस बात को आप लोग खुद सोचिए कि इंसानी तारीख़ की इतनी बड़ी कामयाबी का हर सबूत इस तरह ज़ाया हो जाना कोई इत्तफाक नहीं हो सकता। हाल ही में अमेरिका में एक सर्वे करवाया गया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि नासा ने किसी इंसान को चांद पर भेजा है, तो 20% की आबादी का कहना था कि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि चांद पर एटमॉस्फेयर यानी हवा बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लेकिन नासा की पेश करदा एक वीडियो में अमेरिका का झंडा जब चांद पर लगाया गया तो वो कौन सी हवा की वजह से लहराना शुरू हो गया। हालांकि नासा ने खुद कहा कि चांद पर हवा बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग चांद पर जा चुके हैं उनके पैरों के निशानात अभी तक चांद पर मौजूद हैं। तो फिर झंडा कैसे लहराना शुरू हो गया? झंडे में कोई जिन भूत तो आने से रहे जो इसको हिला रहे हों। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। दूसरा एक और अहम सवाल कि हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर कोई जहाज़ या हेलीकॉप्टर ज़मीन पर आता है तो नीचे मौजूदा ज़मीन का हुलिया ही बदल देता है, लेकिन नासा का रॉकेट कितने बड़े ताकतवर इंजन के साथ चांद पर उतरा तो चांद की ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ सब कुछ वैसे के वैसे ही रहा, एक पत्थर भी अपनी जगह से ना हिला। जब नासा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेतुका सा जवाब देते हुए कहा
کہ ہم لوگوں نے جہاں لینڈنگ کی تھی وہاں کے پتھر بہت مضبوط تھے، اسی وجہ سے وہاں سے ہل نہیں سکے۔ لیکن ان کے اس سوال نے بھی انہیں پھنسا دیا۔ چلو مان لیا کہ پتھر مضبوط تھے اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، پر کیا چاند پر مٹی میں اتنی مضبوطی تھی جس سے اسے بھی اثر نہیں ہوا، یا بس ان کے پیروں کے نشانات لینے کے لیے مٹی نرم ہوئی اور نشان لے کر واپس سخت ہو گئی؟ معزز دوستو، آپ لوگوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ شوٹنگ کے دوران کئی لائٹس استعمال کی جاتی ہیں جو ہر طرف سے روشنی مہیا کر رہی ہوتی ہیں اور اس سے ہر چیز کے کئی سائے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ناسا کی اس فلم میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو چاند پر دکھائی دے رہے ہیں ان کے بھی کئی سائے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ فلم کسی چاند پر نہیں بلکہ ایک اسٹوڈیو میں بنائی گئی ہے۔ جب کوئی شخص ہیلمٹ پہن کر شوٹنگ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اس کے سامنے ہوگی اس کا عکس شیشے میں ضرور نظر آئے گا۔ وہی ناسا کی اس ویڈیو میں ہوا۔ جب اس ویڈیو میں دکھنے والی نامعلوم چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو ناسا نے بالکل صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا اور آخری سوال یہ ہے کہ ان تمام تصاویر اور ویڈیوز میں کوئی بھی ستارہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ناسا نہایت احمقانہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، جب ان فلمز کے ریکارڈ کو دھو کر لے کر آئے تو اس میں سے تمام ستارے خود بخود غائب ہو گئے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس موجودہ کیمرہ کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ 2 یا 3 میں سے نہیں بلکہ ہر ویڈیو اور تصویر میں سے ستارے مکمل طور پر غائب ہو گئے تھے، جو اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس پر ناسا نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے سارا ملبہ کیمرے کی خراب کوالٹی پر ڈال دیا، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ناسا والے ستاروں کو ان تصاویر اور ویڈیوز میں دکھا دیتے تو ان کی کانسٹلیشن، جس کے مطابق تمام ستارے ایک خاص ترتیب میں موجود ہوتے ہیں، ان کو پڑھ کر یہ بآسانی بتایا جا سکتا تھا کہ ناسا والے جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ۔ پر شاید ناسا والوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ان ثبوتوں سے ستاروں کو غائب کر دیا۔ تو ہم نے تمام حقائق سامنے رکھے، اب آپ ہی کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا کوئی شخص کبھی چاند پر گیا بھی ہے یا نہیں۔